अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में आ जाते हैं और वहाँ विनीत वेश में प्रवेश करते हैं। तब अचानक से उनकी दाईं भुजा फड़कने लगती है। तब वो कहते हैं, शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम इह अस्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। शांतम इदम आश्रम पदम, यह आश्रम स्थान पूर्ण रूपेण शांत है। यह तपोवन पूर्ण रूपेण शांत है। स्फुरति च बाहु, और मेरी यह बाहु दाहिनी भुजा फड़क रही है। कुतः इह अस्य फलम, यहाँ पर इस ऐसे आश्रम में, ब्रह्मचारियों के आश्रम में मुझे इसके फल की प्राप्ति कैसे होती है। शगुन शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब किसी पुरुष की दाहिनी भुजा फड़कती है तो उसका फल ये माना जाता है कि उसको किसी सुंदर स्त्री की प्राप्ति होगी। अब राजा अगर किसी दूसरे राज्य में किसी दूसरे राजा के निवास में जाए और वहां अगर उसकी दाहिनी भुजा फड़कने लग जाए, तब तो वह यह मान सकता है कि हो सकता है कि मेरे लिए किसी प्रकार के विवाह इत्यादि का प्रस्ताव मुझे प्राप्त हो, सुंदर स्त्री की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यह सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के रहने के आश्रम में इस मेरी दाहिनी भुजा के फड़कने के फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह संभव नहीं है। अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ऐसा भी हो सकता है, हो अवश्यम भावी बातों के लिए द्वार सर्वत्र होते हैं। जो बात भवितव्य है, जो होने वाली है, वह कहीं पर भी संभव हो सकती है। होनी तो होके रहे, ऐसा भी हो सकता है। तब आगे जाकर के अचानक से राजा को शकुंतला के दर्शन प्राप्त होते हैं और शकुंतला को देख करके, शकुंतला के सौंदर्य को देख करके राजा बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं। सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किम वही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। सरस शैवलेनापि रम्यम सरसिजम अनुविद्धम। शैवलेन अनुविद्धम, शैवाल कहते हैं सियार या जल की काई से अनुविद्ध घिरा हुआ। सरसिज, सरसिज किसको कहते हैं? सरसी जायते, कमल भी जो है वह अत्यंत रमणीय प्रतीत होता है। ध्यान देना आप लोग, जब भी आपने कभी जल में कमल को खिले हुए देखा हो तो कमल के चारों ओर जल की काई, हरे रंग की सिवार जिसको शैवाल कहा जाता है, वह चारों तरफ से फैली हुई होती है। तो सिवार या जल की काई से घिरा हुआ कमल भी बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। हिमांशो मलिनम अपि लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति, मलिनता से युक्त, धब्बे से युक्त, कलंक से युक्त चंद्रमा भी जो है वह सुशोभित होता है। वह कलंक भी जो है उसकी शोभा को बढ़ाने वाला होता है। इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, और यह सुकुमार कृष्ण अंगों वाली शकुंतला भी वल्कल वस्त्रों से बहुत अधिक सुंदर लग रही है। ऐसा है क्योंकि किमेव ही मंदुराणाम मंडनम नाकृति नाम, सुंदर आकृति वालों के लिए, मधुर आकृति वालों के लिए बताइए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती है। अर्थात जो मनुष्य या जो भी प्रकृति से सुंदर होते हैं, स्वभाव से ही सुंदर होते हैं, उनके लिए उनकी प्रत्येक वस्तु उनकी शोभा को, उनकी सुंदरता को बढ़ाने वाली होती है। जिस प्रकार से सुंदर कमल जो होता है वह प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है, चाहे चारों तरफ से उसके सिवार भी घिरी हुई हो तो वह सुंदर लगता है। कलंक भी चंद्रमा की सौंदर्य को बढ़ाता है, उसी प्रकार से वल्कल वस्त्र भी इस शकुंतला के सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि
स्वभाव से ही सुंदर व्यक्तियों के लिए सभी वस्तुएं उनकी शोभा को बढ़ाने वाली होती हैं। फिर क्या कहते हैं शकुंतला के सौंदर्य को देख करके राजा, अधरः किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। अधरः किसलय रागः, अधर कहते हैं नीचे के होंठ। नीचे के होंठ कैसे हैं? अधर किसलय रागः, लालिमा जो है नीचे के होठों की लालिमा नवीन कोमल कोमपल के समान लाल है। किसलय किसको कहा जाता है? जब पतझड़ के पश्चात वसंत आता है तब आपने देखा होगा कि जो भी पत्ते झड़ चुके होते हैं उनके स्थान पर नए नए पत्ते आते हैं, और जब वो हरे पत्ते नए आ रहे होते हैं तब उनका रंग जो होता है कुछ लालिमा लिए रहता है, हरा रंग नहीं होता है, तो उनको किसलय कहा जाता है। तो किसलय के राग के समान, नवीन पत्तों के समान, नवीन कोपल के समान अदर हैं जिसके। बाहु कोमल विटपानुकारिणौ, और जिसकी दोनों भुजाएं, यहां बाहु में द्विवचन का प्रयोग है, बाहु बाहु यानी दोनों भुजाएं, दोनों बाहें, कोमल विटपानुकारिणौ, यह वृक्ष की कोमल शाखाओं का अनुसरण कर रही हैं। जिसके अधर किसलय के राग को धारण किए हुए हैं, जिनकी भुजाएं कोमल वृक्ष की शाखाओं का अनुकरण कर रही है। कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम, और शरीर के अंगों में, संपूर्ण अंगों में क्या है? पुष्प के समान। कुसुमम इव लोभनीयम, लोभित कर देने वाला, आकर्षित कर लेने वाला, यौवनम, यौवन जो है वो संपूर्ण अंगों में व्याप्त है। शकुंतला के सर्वांग सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए दुष्यंत कह रहे हैं कि इस शकुंतला के अधर जो है वो किसलयों के समान राग से युक्त हैं, बाहें जो हैं, दोनों भुजाएं जो हैं, वृक्ष की कोमल शाखाओं का अनुकरण कर रही हैं, और यौवन जो है इसके संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, और जो इसको चित्ताकर्षक बना रहा है, लोभनीय है इसका यौवन जो है। फिर कहते हैं अगर यह शकुंतला जो है कुलपति महर्षि कण्व की पुत्री है तो यह मेरे द्वारा विवाह करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह ब्राह्मण कन्या है और मैं क्षत्रिय हूँ, और हमारे श्रुति स्मृति पुराणोक्त कर्मों के अनुसार यह विवाह उचित नहीं है। इसे बेमेल विवाह कहा जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण से विवाह करता है, क्षत्रिय क्षत्रिय से, लेकिन यह ब्राह्मण और मैं क्षत्रिय हूं, तो यह उचित विवाह नहीं होगा। अथवा असंशयम शत्रु परिग्रह क्षमा यद आर्य मस्याभिलाषी में मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः। असंशयम, निसंदेह ही, शत्रु परिग्रह क्षमा यत अस्याम आर्यम में मनः अभिलाषी, यह शकुंतला क्षत्रिय के द्वारा, किसी क्षत्रिय के द्वारा ही पत्नी के रूप में स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि मैं मनः अभिलाषी, मेरा मन, आर्यम में मनः, मेरा श्रेष्ठ मन इसका अभिलाषी है। मेरा मन इस शकुंतला की अभिलाषा कर रहा है, इस शकुंतला को पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता है। निश्चय ही यह शकुंतला क्षत्रिय के द्वारा, किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय के द्वारा पत्नी के रूप में ग्रहण करने योग्य है। क्यों? सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवृत्तयः प्रमाणम। संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेह वाली बातों में, जिन स्थानों पर संदेह हो, संशय हो, ऐसी स्थितियों में हृदय की प्रवृत्तियां, किनके हृदय की प्रवृत्तियां? सताम, सज्जना नाम, सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती है। यद्यपि यह शकुंतला महर्षि कण्व की है, पुत्री है, ब्राह्मणेतर यह विजातीय पत्नी से उत्पन्न हो, या
कैसी भी स्थिति में यह कण्व की पुत्री हो, यह ब्राह्मण है लेकिन मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय होते हुए भी मेरा मन इसका अभिलाषी है, और यह शकुंतला क्षत्रिय के द्वारा, किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय के द्वारा ही पत्नी के रूप में ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि मेरा मन इसकी अभिलाषा कर रहा है। और ऐसा कहा भी गया है, क्योंकि संदेह करने वाली वस्तुओं के विषय में सज्जनों के हृदय की जो प्रवृत्तियां होती हैं, अंतःकरण की प्रवृत्तियां होती हैं, वह प्रमाण होती हैं। मैं इसी प्रमाण को मानते हुए इसको किसी क्षत्रिय के द्वारा स्वीकार करने योग्य मानता हूं। इसके पश्चात राजा आगे क्या कहता है, इस विषय में हम चर्चा अगली कक्षा में करेंगे।